SIR को लेकर कल जो जयपुर का जो वीडियो सामने आया है जिसमें लोग साफ तौर पर महिला BLO से कह रहे हैं कि आप हमारे घर नहीं आई हैं, आप नाम काट रही हैं, मार्किंग की जा रही है एक विशेष तबके के लोगों के नाम के आगे, परिवार के आगे, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है और सबसे ज्यादा इसमें निर्वाचन आयोग जो है उसकी गलती है। अगर ये SIR जो है तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के बात करते हैं कि हमारी मंशा ये है जो लिस्ट बने हमारी चुनाव की, इलेक्ट्रोल बने, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई फर्जी नाम उसमें नहीं हो और असली नाम छूटे नहीं उसके अंदर। ये हमारी मंशा है। अगर ये मंशा वास्तव में होती उनकी तो फिर वो सबको विश्वास में लेते हैं। बिना विश्वास में लिए हुए जब राहुल गांधी जी ने कहा भाई ये हमारे पास रिपोर्ट आई है कि 1,250,000 वोट फर्जी जुड़ गए हैं, तब से शुरुआत हुई है। राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत करी है, 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताया भाई किस प्रकार से ये फर्जी वोट जुड़ रहे, असली वोट कट रहे हैं। तो चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या थी? सिर्फ ये थी भी आप हमें लिस्ट दे दीजिए, हम ये जांच करवा रहे हैं, और कुछ नहीं करना था उनको। जांच करने के बाद में 15 दिन महीने पर बाद बताते रहा ये हमने जांच करी है, इसमें ये बात आपने ठीक बोली है, इसमें हमने पता करें, इसमें कोई गलती नहीं है। स्पष्ट रहता उनकी नीयत शुरू से खराब है। वो मिली भगत से बीजेपी से और सरकार से जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, जानबूझ करके। अब ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर कि चुनाव आयोग पे ही लोगों को संदेह होने लग गया है। और ये अगर संदेह होने लग गया है तो ये जो काम कर रहे हैं BLA और BLO, इनको तकलीफ आ रही है। जो आप बता रहे हो ये प्रॉब्लम पूरे मुल्क में रहेगी, जहां 12 राज्यों में चुनाव ये हो रहा है, SIR सब जगह से रिपोर्ट आ रही है, तो ये जरूरत नहीं इसकी। अब एक आत्महत्या हो गई, देश भर में 3 हो गई, 3 सुसाइड हो गई, राजस्थान में 3 हो गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी। मैं भी एक कह रहा हूँ ना, 1 हो गई और सोशल मीडिया वाले 20 हो गए, वहां मर गए लोग, बंगाल के अंदर 20 लोग मर गए। अब 3 की बात कर रहा हूँ। अब क्या स्थिति बनी, क्यों मरे मुझे नहीं मालूम। मीडिया में जो आ रहा है कि बंगाल में 20 लोग मर चुके हैं, तो कहने का मतलब ये स्थिति क्यों बनी देश के अंदर? ये चुनाव आयोग की बेवकूफी बनी है। ये कहते हैं हमें संकोच होना चाहिए। क्या खास तबके को टारगेट करके लोगों के नाम? अभी तो जब पूरा हो जाए तो मालूम पड़ेगा ना। अभी तो डाउट यही है, जिस प्रकार उनका रवैया है उसे लगता है कि इनकी नीति ठीक नहीं है, सरकार से मिली भगत से काम कर रहे हैं। वो लगता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो व्यवहार है नेता प्रतिपक्ष के साथ में, विपक्ष के साथ में, उससे लगता है ये व्यवहार आज तक कभी देखा नहीं हमने। तो आज तक जो है इतिहास के अंदर कोई अधिकारी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई शिकायत होती है वो जांच करवाता है। कलेक्टर भी क्यों नहीं है मान लीजिए, या कोई अधिकारी है सरकारी, उसका काम क्या होता है? कोई आयोग भी है, कोई गए पब्लिक दी, फैसला उनको करना होता है। तब क्या तकलीफ दे आपको, आप कहते आप एफिडेविट दो। इस प्रकार क्वेश्चन खड़े कर दिए। अनावश्यक जो है ऐसा माहौल बन गया है देश के अंदर कि लोग घबराने लगे, पता नहीं हमारा नाम कट नहीं रहा है। बंगाली खबर भी ऐसी मैंने पढ़ी, लोग कहे कहीं मेरा नाम कट नहीं जाए। अब ये पता नहीं ये भय का माहौल क्यों बनाया गया है। तो ये जो कुछ हो रहा अच्छा नहीं हो रहा। आज एक केस SIR का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है, और 12 राज्यों में घोषणा कर दी। ये तमाम बातें इसीलिए संदेह पैदा करती है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये बातें बोली थी कि सब कुछ ठीक हो गया, सब जम गया हमारा मामला। अमित शाह यही बात बोलते हैं। ये आप जिसका नाम ले लो, अग्रवाल साहब का, अग्रवाल साहब है, वो भी ये बात बोल रहे हैं। ये इनका अहम घमंड बोल रहा, वो नहीं बोल रहे। और ये लोग जो है इनको मालूम है चुनाव हम जीत सकते हैं फाउल खेल करके। इतना धन इकट्ठा कर लिया लोगों ने। 8 ऑफिस इनके बन गए हैं देश के अंदर, 3 ऑफिस बन गए RSS के, 5 स्टार होटल के इतने ऑफिस बनते इनके। आप जाके देखिए दिल्ली वगैरह में पैसा कैसे आ गया, लूट लिया इन लोगों ने। इतना भयंकर करप्शन हो रहा है देश के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। और ये चाल चरित्र चालन का पूरा एक्सपोज हो गया देश के अंदर। वो ये लोग हैं, क्या इनके बारे में बात करें?
इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या थे? इलेक्ट्रल बॉन्ड आपका नोटिस जा रहा है सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का, 50 करोड़ आ गए, 100 करोड़ आ गए बॉन्ड, और आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड जो भेजा उनके पास में, और इमीडिएटली नोटिस जो था इनकम टैक्स का या सीबीआई का, ईडी का, वो ड्रॉप हो गया। ये खुला नंगा खेल खेले देश के अंदर, खेल खेले देश के अंदर। राहुल गांधी अकेला क्या करेगा? वो तो बोल सकता है नेता प्रतिपक्ष है, तो आना पड़ेगा, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नॉन वायलेंस वाले लोग हैं, ये लोग तो वायलेंस विश्वास करते हैं। इनका विश्वास हिंसा में है, हमारा विश्वास अहिंसा में है। ये हमारा तरीका अलग है। न्यूज बनती है, हिंसा कर न्यूज बनती है, क्योंकि जो तरीका मीडिया वालों का भी है ना, यही है, हिंसा होगी तो न्यूज बनेगी, शांति से मीटिंग सभा बनाएगी, मीटिंग नहीं बनेगी। मीटिंग में कौन क्या बोल गया, बाली खाद निकाल के न्यूज बनवाओगे तुम लोगों।